बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो। क्या है कि बिजली की बहुत समस्या है। अभी हम लोग का जो खेत में फसल पड़ा हुआ है, उस खेत में जो पानी की इतनी समस्या है कि पूरे फसल मर रहे हैं। लोग हैं उनको भी समय चाहिए। कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं उन लोग रात को पढ़ाई करने के लिए तरसते हैं, लाइट गोल रहता है। धान और मक्का की जो फसल है वो इतना बर्बाद चौपट हो चुके हैं, किसान कर्ज लोन लेके आत्महत्या की कगार पे पड़ा हुआ है। इन दोनों केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी क्षेत्रों में बिजली हाप और बिजली कटौती को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। आपको बता दूं कि किसान जिस प्रकार से फसल लगाते हैं, लेकिन आज बिजली वोल्टेज नहीं होने के चलते पूरा फसल बर्बाद है। आज यह जन आक्रोश मेरे पीछे देख सकते हो, जो सभी किसान हैं, बड़े राजपुर के किसान हैं, जिनका मांग है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो रही है, जिसके चलते आज बिजली विभाग का घेराव किए हैं। कुछ नेताओं से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, क्या है मुद्दा। क्या नाम आपका और किन मुद्दों को लेकर आज बिजली के घेराव? मेरा नाम रामचरण सूरी है। मैं इसी बीरापारा ग्राम पंचायत के हूँ। क्या है कि बिजली की बहुत समस्या है। अभी हम लोग का जो खेत में फसल पड़ा हुआ है, उस खेत में जो पानी की इतनी समस्या है कि पूरे फसल मर रहे हैं और हम इतनी परेशान हैं। बच्चे लोगों को सुबह स्कूल लगता है, पीने के पानी समस्या होता है। जब तक बच्चे उठ जाते हैं तो वोल्टेज की समस्या रहता है, ना पंप चलता है, ना पानी कहीं शासन प्रशासन द्वारा मिलता नहीं। बोर्ड की परीक्षा भी चल रहा है, बच्चों का किस प्रकार की स्थिति बना हुआ है? बच्चों का स्थिति तो इतना दयनीय स्थिति हो गया, बच्चे लोग रोते हैं कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं उन लोग रात को पढ़ाई करने के लिए तरसते हैं, लाइट गोल रहता है। बोलते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, लाइट गोल है तो ना मिट्टी तेल का व्यवस्था है ना, और हमारे पास कोई इमरजेंसी लाइट भी है तो लाइट को चार्ज करने के लिए भी लाइट चाहिए, तभी तो लाइट जलेगा, ना कोई तेल की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे लोग रोते हैं, जो बोर्ड क्लास में हैं वो बच्चे लोग अभी रोते हैं और सुबह उठ के आँख को रमनते हुए परीक्षा दिलाने जाते हैं। एक समय था जब गांव-गांव मिट्टी का तेल मिलता था, क्या स्थिति, मिट्टी का तेल मिलता है कि नहीं मिलता इस बार? अभी मिट्टी तेल तो इतना दर्शन दुर्लभ हो गया है कि ऐसा स्थिति आया है कि मिट्टी तेल देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। कि हमारे बाप दादा के ज़माने में लाइट नहीं रहता था तो चिमनी से चलाया करते थे। आज वो स्थिति भी हम यहाँ करेंगे ना, तो लाइट अगर गोल होता तो हम चिमनी से भी चला लेते, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास मिट्टी तेल का व्यवस्था नहीं है। तो हम किस चीज़ से हम हमारे बच्चों को और हमारे घर को उज्जवल बनाएंगे, उसमें रोशनी दिलाएंगे? ये तो बिल्कुल हम फंस गए हैं या हम बर्बाद हो चुके हैं। किस प्रकार से फसल लगाए हुए क्षेत्र में और कितनी प्रकार के नुकसान हो रहे हैं? नुकसान तो 2-3 प्रकार से हो रहा है। धान का फसल, मक्का और गेहूँ, हाँ वो भी बर्बाद हो गया। दलहन तिलहन है, इसमें तो ज़्यादा पानी नहीं लगता, पर धान और मक्का की जो फसल है वो इतना बर्बाद चौपट हो चुके हैं, किसान कर्ज लोन लेके आत्महत्या की कगार पे पड़ा हुआ है। ऐसे मझधार में पड़ा हुआ है, ना तो वो आगे की सोच भी नहीं सकता। क्या आश्वासन मिला है एसडीएम साहब के द्वारा? एसडीएम साहब वही आश्वासन दिए हैं, हम कल से लो वोल्टेज की समस्या दूर करेंगे, लेकिन कटौती की जो बात उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम कटौती नहीं करेंगे, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यही आश्वासन राजस्व एसडीएम केशकाल के द्वारा दिया गया। कितने ग्राम के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, किस प्रकार? लगभग यहाँ 49 पंचायत के कम से कम 100 ग्राम के लोग, 3000 की जनसंख्या में किसान लोग एकत्रित हुए थे। क्या आश्वासन मिला है? तो एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन ये मिला है कि मतलब कल से मेरा प्रयास वही रहेगा कि लो वोल्टेज जो समस्या है उसको मैं कल दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर समय पर दूर नहीं होता तो क्या करोगे? अब समय पर दूर नहीं होता तो आगे कार्रवाई और करेंगे, हम लोग और रणनीति बनाएंगे कि मतलब चक्का जाम करेंगे NH30 रोड में, क्योंकि किसान अपने ही पैसे से यहाँ पर कोई चंदा बोड़ी कोई खर्च नहीं, अपने ही पैसे से उन लोग आए थे यहाँ पर। आपने देखा कि किस प्रकार से किसान आक्रोश है। इनका एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र में बिजली हो और जो फसल लगाए हैं वो सही सलामत हो। साथ में अगर फसल बर्बाद हुए हैं तो सरकार से मुआवजा मिलने की भी बात करें। अब देखना होगा कि सरकार इनकी पहल कब सुनती है और आने वाले समय में जो 132 के भी जामगांव में लगने वाला है वो कब पूरा होते हैं। केशकाल बड़े राजपुर क्षेत्र में जो है लो वोल्टेज और बिजली कटौती के संबंध में आज किसान जो है विश्रामपुरी में एकत्रित हुए थे। चूँकि हमें कांकेर से 132 केवी के माध्यम से लाइट मिलती है और इसके दीर्घकालिक उपाय के रूप में शासन के द्वारा जो है जामगांव में 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य जो है वो लगभग चालू हो गया है और जल्दी ही उससे राहत मिलेगी।
और तात्कालिक रूप से जो लो वोल्टेज की समस्या हो रही है लोगों को, उससे निजात दिलाने के लिए हम सब स्टेशन वाइज जो है फीडरों को बंद करके बाकी सब स्टेशनों में फीडरों में जो है लाइट पहुंचाने का कार्य अभी बिजली विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके आकांक्षाओं पे खरा उतरें और फील्ड में जाकर के भी जेई, तहसीलदार, पटवारी सभी लोग जो है उपस्थित रहेंगे। हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जो मांग है बिजली कटौती ना हो और लो वोल्टेज की समस्या ना हो। तो इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या अभी रबी फसल ज़्यादा मात्रा में लगाने के कारण सिस्टम वोल्टेज जो हमारा ऊपर से आना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण से अभी ये समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके निराकरण के लिए हम अभी तत्कालिक पंप ट्रांसफार्मर में शंट कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले भविष्य के लिए हमारी जो कंपनी की कार्य योजना है, जामगांव में 132 सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है, जल्द से जल्द वो भी पूर्ण होगा। और उसके उपरांत फिर मसौरा 132/33 सब स्टेशन में 63 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगना है और वहाँ कैपेसिटर बैंक भी इंस्टॉल हो गया है, जो कि 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। तो उससे भी हमको लोड रिलीफ मिलेगा। प्रकाश नायक, 24 केस का।